दोस्तों, अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कई लोग इस खबर को स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए बड़ी जीत बता सकते हैं, तो कई इसे एक राहत भरा कदम। लेकिन क्या खुद अभी मुक्तेश्वरानंद इसे अपने लिए कोई राहत या जीत मानते हैं? क्योंकि ये वही स्वामी जी हैं जो खुलेआम कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। बात ठीक भी है, लेकिन जितनी बार भी मैं इनको सुनता हूं उतनी बार सिर्फ एक ही सवाल मन में आता है कि क्या एक संत के लिए उपाधि बड़ी होती है या उसके ज्ञान की गंगा जिसे वो सनातन और धर्म के लिए अविरल बहाता रहता है? ये सवाल आप भी सोचिएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद के अंदर ऐसी कौन सी हठ धर्मिता है जो एक बार उपाधि के लिए बरसों से जंग छेड़ रखी है? सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, क्योंकि हमने तो अपने धर्म के संतों को और गुरुओं को त्याग के कहानियां सुनी हैं। आपने कहीं कुछ अभी मुक्तेश्वरानंद जैसा सुना या पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा जानकारी के लिए। बाकी अब बात अभी मुक्तेश्वरानंद की, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक राहत है या फिर एक नई आफत, उसके लिए पहले ये सुनिए। करना चाहिए जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी। इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई। करना चाहिए जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी। इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई। करना चाहिए जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी। इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की। सुना आपने, कोर्ट में क्या हुआ उसकी जानकारी स्वामी जी को उनके वकीलों ने नहीं, मीडिया ने दी है। सोचिए, जो मामले की सबसे बड़ी कड़ी है, जिसके राहत की खबर चिल्ला चिल्लाकर कुछ मीडिया वाले भी हाहाकार मचाए हुए हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, या फिर उन्हें साफ साफ ये पता है कि ये राहत नहीं बल्कि एक नई आफत है। क्योंकि कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, वो आना बाकी है और तब तक कुछ भी राहत नहीं हो सकता इनके लिए। शायद कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, फिर आप फैसला करिएगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए रोक राहत है या फिर एक नई आफत। तो सुनिए, दरअसल बटुकों के यौन शोषण का आरोप जो है उसे लगाते हुए प्रयागराज में केस दर्ज कराया गया था। मेडिकल परीक्षण में उसकी पुष्टि भी हो गई। अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर तलवार जो है लटक रही थी। ऐसे में वो और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, सेशन कोर्ट नहीं गए। आदेश सुरक्षित रखने की वजह से फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगी है। कोर्ट ने यह कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस विवेचना में सहयोग करने का निर्देश भी उन्हें दिया है कि जब पुलिस बुलाए तब जाए, मिले, जो भी व्यवस्था है बनाए रखे। शंकराचार्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि क्या पहले सेशन कोर्ट आप गए थे? हमें याचिका सुनवाई क्यों करनी चाहिए? सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों और तथ्यों का गहराई से अध्ययन करना जरूरी है, इसलिए तुरंत कोई फैसला सुनाना ठीक नहीं। जिसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसले को रिजर्व कर लिया, सुरक्षित रख लिया। जज ने यह भी कहा कि अदालत अनावश्यक देरी नहीं करेगी और जल्द से जल्द निर्णय सुनाने की कोशिश करेगी। ये संकेत दिए हैं कि मार्च के लगभग तीसरे हफ्ते तक इस मामले में कोई आदेश या फैसला आ सकता है। बाकी इस नई आफत के संकेत तो अभी मुक्तेश्वरानंद के इस बयान से भी मिल रहे हैं जो सुनवाई के बाद उन्होंने मीडिया में दिए। आप भी सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने वहां पर अपनी बात रखी, न्यायाधीश ने उसको सुना, सुन करके समझा उसकी प्रकृति को। अब वो जो उनका विस्तृत निर्णय आएगा उसमें वो अपना दोनों पक्षों की बात और अपनी बात कहेंगे, उसमें हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। एक बड़ी बात ये कही गई है सरकार की जो एएजी होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा अपनी बात में अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि वो दोनों बटुक कभी भी इस आश्रम में नहीं रहे। ये स्टेटमेंट कितना बड़ा मानते हैं, उन्होंने खुद माना इस बात को। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना। नहीं रहे। देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि
आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण, और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे, आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। मुझे ये भी कहा गया वो तो बच्चे वो हरदोई में संस्थागत छात्र रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं अभी। गुरुजी कोर्ट ने ये भी कहा जुबिनल में क्यों नहीं है वो जो आरोपी इसकी कस्टडी में ये भी पूछा गया था जो आप हाँ। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो उनके अंडर में है ब्रह्मचारी के, वहां से जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चों को उनके कस्टडी में दिया जाए। ये देखिए, ये आज जो हाईकोर्ट ने कहा है यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहां होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहां से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग ना किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी, इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई थी। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो एक पॉक्सो कोर्ट का होना चाहिए वो उसका एक अक्ष दिखा है। बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको दिखाई देगा।